तो इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जब बात डॉक्यूमेंट्स का आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि आप जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा वैल्यू है, आपको बता रहे हैं। एएससी पर जाओगे, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाता है या छूट जाता है घर पे ही, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचा देगा। क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग का सीरीज चल रहा है, वीडियो आपको ऑलरेडी 2 दे चुके हैं, तीसरा नंबर ये वीडियो है। और ऐसा लगातार वीडियो अभी आता रहेगा। अभी आपका 4 फॉर्म का वीडियो बाकी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, साथ में अभी आपका पैकिंग लिस्ट का वीडियो है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आना बाकी है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिशन अग्निवीर ग्रुप को और चैनल को, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर आराम से वीडियो ख़त्म होने के बाद जब देख लोगे तो आराम से टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना इसे। और ये टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो ये पीडीएफ को आप लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड कर लोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा आराम से। अब आते हैं मेन अपना मुद्दा के ऊपर। तो चेकलिस्ट जो डॉक्यूमेंट है, पहला नंबर जो डॉक्यूमेंट है हमारा ज्वाइनिंग लेटर का। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर का आप लोग करना क्या है कि यहाँ पर जैसे ई कॉल लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है किसी का, बट हो जाएगा, तो करना क्या है कि इसका 2 फोटो कॉपीज आपको कराना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड ओरिजिनल और इसका 2 फोटो कॉपीज। तो पहला नंबर हमारा ज्वाइनिंग लेटर का 2 फोटो कॉपी चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा ओरिजिनल ग्रीन कार्ड और प्लस में उसका 2 फोटो कॉपीज। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा पर आते हैं। तीसरा हमारा क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल भी चाहिए और साथ में इसका आप 4 फोटो कॉपी जाकर कैफ़े में कराओगे। ठीक, और साथ में आपका 12th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल भी कैरी करोगे और 4 फोटो कॉपी जिसका चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 5वां नंबर जो डॉक्यूमेंट्स आता है, क्लास 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल और साथ में इसका 4 फोटो कॉपीज आपको कराकर ले जाना है। उसके बाद हमारा 6ठा डॉक्यूमेंट्स आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ठीक है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपका बनाकर दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे बनाओगे, ऑफलाइन कैसे बनाओगे। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा और इसका फ़ोटो कॉपी निकलवा कर आप मुखिया और सरपंच से, अगर गांव से बिलोंग करते हो आप, तो ये देखो, ये आपके पास जो अभी सामने जो दिख रहा है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सरपंच जी का साइन लगा हुआ है और ये वैलिड है। ठीक, और दूसरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और आपको दिखाने के लिए हम रखे हैं, यहाँ पे ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जो कि प्रभारी हैं, चिकित्सा अधिकारी का यहाँ पर साइन लगा हुआ है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि आप मुखिया से भी बनवा सकते हो, सरपंच जी से भी बनवा सकते हो, कोई भी गैजेट ऑफिसर से भी बना सकते हो। साथ में अगर आपने 1 साल पहले अगर आप स्कूल छोड़े हैं तो आप स्कूल से भी बनवा सकते हो। अगर आपने 1 साल पहले कॉलेज को छोड़ा है तो कॉलेज वाला भी आपका बना देगा। अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हो तो आप साइबर कैफ़े में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन भी आपका काफ़ी टाइम में बनकर रेडी हो जाएगा और डिजिटल साइन होकर आपका आ जाएगा। तो ऑफलाइन भी बन सकता है, ऑनलाइन भी बन सकता है। बात आता है कि ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम लगता है आपका बन कराने में, बट जो ऑफलाइन होता है ना, ये पीडीएफ आपको देंगे, इसका कॉपी निकलवा कर भर देना और जाकर मुखिया जी से स्टैम्प, ठीक है, सील वगैरह लगा लेना है और डेट वेट डलवा देना अपना। ठीक है, बस काम ख़त्म हो जाता, बन गया आपका। अगर आप ऑनलाइन बनवाओगे तो कैफ़े में जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपका जब बन जाएगा तो आ जाएगा फिर। तो जैसा आपको लगे बना लीजिएगा, बाकी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा 7वां जो डॉक्यूमेंट में रखें इसे पैन कार्ड को। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपका उम्र 18+ हो गया, नहीं 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर लो, कैफ़े में जाकर तुरंत बनवा लो इससे पैन कार्ड को। ठीक, बनकर 14 दिन में आपके घर पर आ जाएगा। अभी टाइम भी है आपके पास, तो चाहोगे तो बना सकते हो। अगर आपका एज हो गया है तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर बन गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका उम्र 18 हो ही गया है तो फिर किस बात का इंतज़ार किसका कर रहे हो, फिर बना लो ना फिर। अगर उम्र 18+ नहीं हो तो चलो एक बात है कि चलो ठीक है, आपका E5 अवेलेबल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका उम्र हो गया है तो बना लो, फिर नहीं हुआ है तो फिर ठीक है,
तो ये आपका इफ़ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है आपका। बट हमारा यही सजेशन रहेगा कि 18 उम्र हो ही गया, 18 प्लस हो गए हो तो पैन आप अप्लाई कर लो कल ही जाकर कैफ़े में। आते हैं 8वां नंबर, आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए और साथ में इसका 4 फोटो कॉपीज। उसके बाद आते हैं, अब फॉर्म के ऊपर हम आ जाते हैं। अब ये 9 नंबर आप जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कॉन्सेंट फॉर्म। ये कॉन्सेंट फॉर्म क्या है? जिनका उम्र 18 से नीचे है, ऐसे कैंडिडेट अपने पेरेंट्स से साइन कराकर लेकर जाते हैं यहाँ से फॉर्म को, ठीक। और अभी हम यहाँ पर इसका 2 फोटो कॉपीज इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो फॉर्म है, भरते वक्त अगर आपका गलत हो जाता है तो बैकअप के लिए आपके पास एक होना चाहिए। इसीलिए जब ये इस पर वीडियो बनाएंगे हम एक सेपरेट कॉन्सेंट फॉर्म पे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैफ़े में जाकर इसका 2 प्रिंट निकलवा लेना, मतलब कि ब्लैंक निकलवाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भर कर जाकर फ़ोटो कॉपी कराओगे, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेंट फॉर्म का जो फ़ोटो कॉपी आप ब्लैंक लेकर पहले आओगे घर, ठीक है, फिर उसको भरोगे। और हम 2 इसलिए बोले हैं कि 2 में अगर हो सकता है कि आप जो पहला वाला भर रहे हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो एक बैकअप के लिए आपका रहेगा, फिर उस दूसरा वाला में भी भर कर आप लेकर जा सकते हो, ठीक। तो ब्लैंक ही आपको फ़ोटो कॉपीज कराकर घर लाना है, फिर उसे भरना है, फिर अपने पेरेंट्स से साइन कराना है और उस भरा हुआ फॉर्म को फिर आपको एएससी लेकर जाना है, ठीक। ऐसे रहेगा पूरा सिस्टम, समझ गए। वही वैसे ही आपका कोविड फॉर्म का रहेगा। कोविड फॉर्म का जो कि पीडीएफ देंगे अभी जिसने वैक्सीनेशन कराया होगा, ठीक, तो इसका भी आप 2 ब्लैंक फ़ोटो कॉपीज, ठीक है, भरा हुआ नहीं, जैसे ऐसा ना सोचिएगा कि भर कर जाकर फ़ोटो कॉपी कराना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्लैंक आप कैफ़े में से जाकर लेकर फ़ोटो कॉपी लेकर आओगे इसका। जैसे कोई पीडीएफ देंगे अभी आपका, ये सारा अभी फॉर्म का पीडीएफ देंगे और ये पीडीएफ ले जाकर आपको कैफ़े में बोलना है कि हमें इसका 2 फोटो कॉपी निकाल कर दे दीजिए, और घर पर आप लाकर उससे भरिएगा और भरने के बाद लेकर एएससी पहुंच जाना है आपको, समझ रहे बात को। साथ में एएससी लेकर डॉक्यूमेंट्स में से आपको लेकर जाना है, ठीक। 2 हम इसलिए रखे हैं ना, ताकि भरते वक्त अगर आपका ब्लैंक शीट में अगर कोई गलती हो जाता है, मान लो कि एक भर रहे हो कोई मिस्टेक हो गया, तो उसे फाड़ कर फेंक कर दूसरा वाला पर अपना भरना शुरू कर देना। बैकअप के लिए आपका बोले अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप एक ही अपना फ़ोटो कॉपी करा लेना, अब तुम्हारे ऊपर है। गलती करोगे तो 2 रखना, नहीं करते हो तो आप एक फ़ोटो कॉपी करा कर लाना और भर कर उसे रेडी कर लेना, फिर आपको अपना एएससी लेकर जाना है उसी को। वही आपका सोशल मीडिया फॉर्म 11 नंबर है, इसका भी हमने 2 रखा है कि 2 इसका ब्लैंक जाकर आप फ़ोटो कॉपी निकलवा कर घर आकर भरोगे और फिर इसे लेकर जाओगे, ठीक। और नहीं तो इसका अभी आप एक निकलवा सकते, गलत नहीं करोगे भरते वक्त तो एक ब्लैंक अपना फ़ोटो कॉपी हर एक फॉर्म का लेकर आना, भर देना और लेकर चले जाना फिर, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और 5 फ़ोटो कॉपीज, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं कि तुम कल अप्लाई करने के लिए निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये ऑप्शनल है आपका, ठीक है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसका ओरिजिनल भी ले जाना, 5 फ़ोटो कॉपी करा लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हटाओ इसे। 13 नंबर है आपका जॉइंट फ़ोटोग्राफ ऑफ़ योर पेरेंट्स का आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, और इनका जो ऐसा होना चाहिए, देखो हमने पूरा का पूरा आपको दिखाने के लिए, देखो कितना सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताते हैं एक एक चीज़ को, ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। अब ये फ़ोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि इन जो पेरेंट्स है कितने, मतलब कि ये तो ऐसे ही आपको रखना। और यहाँ पर एक हमने ब्लैंक भी आपका रखा हुआ है पीछे के साइड का, ताकि समझ में आपको आएगा। ये पीछे के साइड है, वो आगे वाला साइड है। तो जब आप फ़ोटो जाओगे स्टूडियो में ना, फ़ोटो क्लिक करने वाले से बोलना, फ़ोटोग्राफ़र से, कि ऐसे आपको निकलवाना है, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको रखना है, ना कि इंच में रखना है, सेंटीमीटर में आपको रखना है। और उनसे बोलना है कि हमें 2 पासपोर्ट साइज़ का साइज़ निकाल दे, यानी कि ये जो साइज़ है ना आपका 2 पासपोर्ट का साइज़ है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो बोल देना कि हमें 2 पासपोर्ट का साइज़ चाहिए होगा, और सेंटीमीटर में ही बोलिएगा कि वो निकाल कर दें आपका, ठीक है। सेंटीमीटर में 3x4 का जो आया हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे, तो आपको बोलना कि बस उनसे ये बोलना कि हमें 2 पासपोर्ट साइज़ का साइज़ निकाल कर वो दे दे। ऐसे अटैच वाला रहना चाहिए, आपका पेरेंट्स ही उसमें रहेंगे, सिर्फ आप नहीं रहोगे, ठीक है। ओनली आपके पेरेंट्स ही उसमें रहेंगे। 12 फ़ोटो आपका ज्वाइंट चाहिए, आपका पेरेंट्स का, मम्मी और पापा का, और जिनका इनमें से कोई एक है तो अपना एक ही रखेगा,
ठीक है। जैसे किसी का मम्मी है पापा नहीं है, पापा है मम्मी नहीं है, तो वो अपना एक रखेगा, बाकी जिनके हैं वो अपना दोनों क्लिक कराएंगे और फोटोग्राफर से बोलेंगे कि जो आपका साइज रहेगा, ठीक है, वो 2 पासपोर्ट साइज का साइज आपको निकलवाना है सेंटीमीटर में। याद रखिएगा सेंटीमीटर में आपको करना है, इंच में नहीं करना है, ठीक है। 3x4 का आपका रहेगा पूरा। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट में आपका 25 फ़ोटो आपके होना चाहिए, ठीक है। आपका 25 फ़ोटो चाहिए होगा। और इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वाइट बैकग्राउंड आपका पीछे का होना चाहिए और फुल टी शर्ट आपको पहनना है विदाउट दाढ़ी मूछ, और ये 3 महीने के अंदर वाला फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए। कितने महीने के अंदर का? 3 महीने के अंदर का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या भैया हम डेट ऑफ फ़ोटो लिखवाएंगे, जैसे कि आप फेज़ 2 में स्लेट लेकर लिखवाए थे नीचे अपना, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एकदम नॉर्मल फ़ोटो चाहिए बिना डेट ऑफ फ़ोटो का, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल फ़ोटो, जैसे आपका पेरेंट्स का फ़ोटो वैसे ही आपका नॉर्मल फ़ोटो चाहिए होगा। तो इसमें आप अपना फ़ोटो आपको 25 फोटो पासपोर्ट साइज़ निकलवाना है रिसेंट वाला, और अपना बाल दाढ़ी वगैरह सब कट कर देना बढ़िया से, फ्रेश एकदम लुक एकदम लगे कि हाँ रिसेंट फ़ोटोग्राफ है आपका। तो दाढ़ी वाड़ी अपना मूछ वूछ हटा लेना, बाल को एकदम बढ़िया फौजी कट कटवा लेना मस्त, और फुल टी शर्ट पहन लेना। कलर में कोई भी टी शर्ट आपका लाल पीला नारंगी गुलाबी जैसा भी हो आपका चलेगा, ठीक। बस उन फोटोग्राफर से बोलना कि भैया बैकग्राउंड हमारा वाइट रखना है और बढ़िया से फ़ोटो लो, और डेट ऑफ फ़ोटो का नीचे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखना, बार बार रिपीट करें क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स करोगे, तो इसीलिए मैं बता दिया कि डेट ऑफ फ़ोटो आपके फ़ोटोग्राफ के नीचे नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल फ़ोटो आपको पासपोर्ट वाला खिंचवा लेना है। अब उसके बाद है हमारा 15 नंबर पॉइंट। 15 नंबर में आपका बोला गया है कि आपको 3 कॉपीज ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज, मतलब कि आपको टिकट का, जर्नी टिकट का एएससी तक पहुंच रहे हैं जो, कैसे पहुंच रहे हो आपको टिकट का फ़ोटो कॉपी कराना है, ठीक है। तो 3 फ़ोटो कॉपीज आप करा लीजिएगा, मतलब कि आपका जहाँ से भी आप चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि जहाँ से आपका घर है वहाँ से स्टेशन से जहाँ आप एएससी के लिए जा रहे हैं, तो उसका 3 फ़ोटो कॉपीज टिकट का आप निकलवा लीजिएगा ताकि रिफ़ंड आपको मिल पाए, ठीक है। जब टीए क्लेम करोगे तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। 3rd एसी तक का आपका किराया जो है कि घर से एएससी तक का पहुंचने का किराया एयरफोर्स आपको दे देगी। पहला मंथ का सैलरी में इससे आपको ऐड करके क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर पॉइंट्स भी ये भी डॉक्यूमेंट्स में आता है, क्योंकि इसका भी 3 फ़ोटो कॉपी चाहिए आपका। अगर आपको ट्रैवल अलाउंस लेना है, घर से एएससी तक जाने का आपको रिफ़ंड चाहिए एयरफोर्स से, तो आपको 3 फ़ोटो कॉपीज कराकर डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके लेकर जाना ही होगा। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक। कोई भी गलती ना करिएगा, घर से जा रहे हैं तो टिकट कराइएगा एएससी तक का। 3rd एसी का आराम से करा लो, एसी में जाओ बैठकर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी में ही जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। तो एसी का टिकट करा लेना, ठीक है। 2nd एसी 3rd एसी हम प्रेफर करेंगे, 3rd एसी ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसका रिफ़ंड आ जाएगा पूरा का पूरा। 3rd एसी आपको टिकट करा लेना है अपना होम स्टेशन जो भी आपका, वहाँ से एसी तक का, और आपका 3 फ़ोटो कॉपी टिकट का कराकर डॉक्यूमेंट्स में ले लेना, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, अगर किसी ने डोज लिया वैक्सीनेशन का, 1st डोज 2nd डोज 3rd डोज व्हाटएवर, एक डोज भी लिया हो तो निकाल लेना। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया, डोज वोज ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप कैरी करना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इसका, फिर आप कमेंट ना करना कि भैया हमने डोज नहीं लगवाया है, तो इसका कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। कोई नीड नहीं है इसका, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि जो डोज लगवाए हैं वो भी पछता ही रहे होंगे, डोज का क्या रिएक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो साइड इफ़ेक्ट है इसका काफ़ी, वैक्सीनेशन जिन्होंने लगाया ये कोविडशील्ड का, अभी देखो क्या हाल चल रहा है। तो ठीक है, जिसने लगवा लिया सर्टिफिकेट ले लेगा, जिसने नहीं लगवाया है चलो उनका तो और ज़्यादा ही ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद आपको एक इन्वेलप लेना है, एक ही लीजिएगा, ये 2 रखा था किसी लड़का ने तो हमने अटैच कर रखा है यहाँ पे। इन्वेलप आपको मिलेगा स्टेशनरी के दुकान पे, ये भी बता देते हैं कहाँ मिलेगा, फिर पूछोगे कि इन्वेलप कहाँ मिलता है। इन्वेलप आपको मिलेगा जहाँ पेन कॉपी मिलता है ना, वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। जाकर बोलना है कि भैया हमें एक इन्वेलप दे दीजिए, वो दे देगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पर 2 रखा है बट वो एक आपका इनफ है। उसके बाद
18 नंबर में वैलिड एड्रेस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, डोमिसाइल अगर आपके पास है तो भी ठीक है, वोटर कार्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, डोमिसाइल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक, आधार कार्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। वैलिड एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड से भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आधार कार्ड इनफ है। अगर आपके पास वोटर नहीं है तो आप आधार से भी काम चला लोगे। डोमिसाइल है तो ठीक है, नहीं है तो देख लो, अगर अप्लाई करना है तो कर लो, नहीं तो आधार कार्ड ही आपका इनफ है। ठीक, तो अब ये मत पूछना कि हमारा डोमिसाइल नहीं है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड आप लेकर जाना। वैलिड एड्रेस प्रूफ में आधार आपका इनफ है, तो ज़्यादा माथा लगाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आधार ही आपका चल जाएगा। 19 नंबर पॉइंट में CDS AFCAT एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप फॉर्म भरे हैं इसका। और एक और चीज़ मैं बता दूं, CDS AFCAT के अलावा भी अगर आपने किसी भी, जैसे कि कोई GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम उसका मतलब कि दे दिया है, ठीक है, और उसका मतलब फिजिकल वगैरह बाकी है, होने वाला है, तो अपना GD कांस्टेबल का जितना भी आप फॉर्म वगैरह जितना भी उसका है अभी डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपने साइड से जो चीज़ें अभी आपका ऑन गोइंग है, जिसका अभी होने वाला है आने वाले टाइम में, ये नहीं कि CDS AFCAT का ही आप लेकर जाओगे, इसके अलावा भी आपका जैसे अभी बताया पैरामिलिट्री में हो गया, चाहे अभी RPF वाला है आपका, ठीक है, RPF कांस्टेबल का ये जो, और SI का जो फॉर्म है आपने भरा होगा, तो इसका भी आप लेकर जाओगे। तो हमारा ये कहना है कि CDS AFCAT के अलावा भी आप जितने भी अभी फॉर्म डाल रखे हैं और जिनका अभी एग्ज़ाम फिजिकल बाकी है, मेडिकल बाकी है, ऐसे मतलब इनको भी अलाउ किया जाएगा आने के लिए वहाँ से। अगर आप दिखाओगे सारा चीज़ वहाँ पर जाकर, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी मेडिकल देने के लिए भेज दिया जाएगा, GD कांस्टेबल का फिजिकल देने के लिए भी भेज दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग से पहले अगर आपने कोई भी प्रोसेस को कर दिया है तो वो प्रोसेस आपका बेकार नहीं जाएगा, वो ट्रेनिंग से आपको मौका देंगे आने के लिए, आप आओगे और अपना काम करोगे, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि CDS AFCAT और बाकी जितने पैरामिलिट्री हो गया या जो भी हो गया, अगर आपका अभी ऑन गोइंग चल रहा है, आने वाले टाइम में आप देने वाले हो, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ताकि आप वहाँ से लीव लेकर आप अपना जो बाहर का प्रोसेस है, जैसे कि कोई मेडिकल देने वाला है, कोई ज्वाइन मतलब कि फ़िजिकल देने वाला है, अगर उसका ट्रेनिंग पीरियड में आता है 5 महीने के अंदर में अगर उसका आ जाता है, तो वो लीव लेकर 3 दिन का लीव लेकर 4 दिन का वो आकर अपना काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। फिजिकल देना है तो दे, मेडिकल देना है तो दे, एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम भी दे सकता है, ठीक। CDS AFCAT तो देगा ही देगा। अगर वो भर कर जाता है तो जाने के बाद अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जाने के बाद अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म वगैरह भर कर रखा है पहले से ही और सब कुछ उसका बाकी है, तो उसमें आपको अलाउ किया जाएगा। जो ज्वाइनिंग से पहले का जो भी काम आपने किया है उसके लिए आपको परमिशन मिलेगा करने के लिए, जाने के बाद नहीं देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। आपका फैमिली मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म, ये आपका अभी हम भरवाएंगे, अभी बोले हैं कि आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इसका भी आपका कैफ़े में जाकर ब्लैंक फ़ोटो कॉपी निकलवा कर लेकर घर पर आना है, फिर आपको भरना है और भरकर ASC लेकर जाना पड़ेगा। ये सारा हम अभी आपका फॉर्म देंगे। ओरिजिनल एंड 5 फोटो कॉपीज ईच ऑफ प्रोविजनल वोकेशनल, जो आपका डिग्री डिप्लोमा वगैरह का है, तो ये अगर किसी ने किया है तो अपना लेकर जा सकता है। 22 नंबर पॉइंट में आपका इंपॉर्टेंट टेलीफोन, ये मोबाइल नंबर और फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका बेसिक फ़ोन मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा कि आपको मतलब कि फ़ोन लेकर अलाउ किया जाएगा बात करने, बिल्कुल नहीं। वो आपको बेसिक फ़ोन देंगे, ठीक, आपको बेसिक फ़ोन मिलेगा और उसी फ़ोन से आपको कॉल लगाना है। अपने जो दोस्त हैं जिनका भी नंबर आप लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, ठीक। तो वहाँ से आप कॉल लगाकर बात करोगे, दोस्त हो आपका, चाहे जो भी हो, ठीक है, रिलेटिव हो, चाहे व्हाटएवर जो भी हो, आप नंबर अपना एक डायरी ले लेना, उन लोगों का नंबर नोट कर लेना डायरी में। और बाकी जब आपको फ़ोन मिलेगा वहाँ पर बेसिक वाला बटन वाला फ़ोन देते हैं बात करने के लिए, तो आप कॉल लगाकर आप अपने घर पर या रिलेटिव में दोस्त है जो भी, उनसे बात कर सकते हो। उसके बाद स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन यहाँ से आपका कैरी होगा, ASC तक जाएगा, ASC से ATS तक जाएगा। ATS में एंट्री लेने के बाद आपका स्मार्टफ़ोन को वे लोग जमा कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि आखिरी आपका जो स्मार्टफ़ोन जब ऑन रहेगा वो ATS तक ही रहेगा। जैसे ही ATS में आप एंट्री लोगे, ठीक,
जैसे ही लोगे एंट्री, आपका फ़ोन हो जाएगा जमा। तो स्मार्टफोन आपको एटीएस तक कैरी करना है, उसके बाद जमा करा देना है, चार्जर वार्जर सब आपका जमा हो जाएगा वहीं पे, ठीक। उसके बाद आपका एनसीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 4 फोटो कॉपीज, अगर किसी ने एनसीसी किया है तो इफ़ अवेलेबल, अगर आपने किया है तो ओरिजिनल के साथ उसका 4 फोटो कॉपीज ले लेना। उसके बाद आपका एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो ओरिजिनल ले लेना, 4 फोटो कॉपीज ले लेना। अगर कोई एडिशनल जैसे कि आपका खेल से रिलेटेड है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, मतलब वॉट जो भी आपका एडिशनल कुछ है तो आप उसे कैरी कर सकते हो। उसके बाद आपका अग्निवीर वायु वुमेन को जितना मतलब कि जो सामान जितना कैरी कर सकती हो कैरी करो, ज़्यादा मतलब जितना आप कर सकती हो ले जा सकती है, आपके ऊपर है। मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया गया है आपके कि पूरा ढो कर ले जाना है, बट हम जो लिस्ट देंगे आप आराम से लेकर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर बोला है कि योर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इन केस योर परफॉर्मेंस इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये सब चीज़ वहाँ का है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में है नहीं, बट अगर आप ट्रेनिंग में डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, फिजिकल फिटनेस तुम्हारा सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, या अनसेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा तुमसे, तो फिर वो ट्रेनिंग से तुम्हें टर्मिनेट भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने ट्रेनिंग पर भी ध्यान देने की नीड होगी वहाँ पे, ठीक है। 28 नंबर पॉइंट में अगर आपका बोले कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटू सेल सबमिट 2 फोटोग्राफ। अगर किसी के बॉडी पर टैटू है, बॉडी टैटू, तो उसको 2 फोटोग्राफ लेकर जाना है। एक नज़दीक से क्लोजअप लेना है, एक दूर से, यानी कि एक नज़दीक से टैटू का फ़ोटो क्लिक करना है, एक आपको दूर से फ़ोटो क्लिक करना है। तो 2 फोटो आप लेकर आप जाना, एक नज़दीक वाला और एक दूरी वाला, अगर आपके शरीर में टैटू है तो। विथ डिटेल ऑफ साइज़ भी लिखना। अभी हम बताएंगे जी, ये फॉर्म जो अभी बता रहे हैं ना कि बहुत सारा फॉर्म पर वीडियो अभी मेरा आने वाला है, तो इन सारी चीज़ों पर भरना होगा आपको। डिटेल लिखना है कि आपका टैटू का साइज़ क्या है और कहाँ पर है वो, ये सारी चीज़ें आपको बताना होता है। उसके बाद लिखा है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, हाउएवर टैटू ओनली ऑन आपका इनर फेस और 4 आर्म्स इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट, ठीक। आपका यहाँ पर रहेगा तो ही आपका ये बॉडी टैटू अलाउड किया जाएगा, समझ रहे हैं नो, कहाँ पर, इनर फेस और आपका जो कि 4 आर्म से इनसाइड ऑफ एल्बो एंड टू द एल्बो टू द रिस्ट, यहाँ पर आपका रहेगा तो ही, एंड अगर आपका ऐसा रहता है तो ही आपका अलाउ किया जाएगा। तो बाकी अगर इसका फॉर्म जो आएगा भरकर आपको, मतलब कि जैसे ही फॉर्म पर वीडियो लाएंगे आप पूरा देख लीजिएगा, अगर आपके टैटू वैटू है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ऑनलाइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट फेल बाय 7 जून 2024। 7 जून 2024 तक आपको, जैसे अभी ई कॉल लेटर आएगा तो सारा डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है जून 7 तक, ठीक। 7 जून के बाद फिर वो बंद हो जाएगा, इसीलिए 7 जून तक आपको सारा डिटेल्स फिलअप कर लेना है, ठीक। उसके बाद यू मस्ट नो द, अब उसमें आपको बता दें कि ज़्यादा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, 3 डिटेल्स आपका ऊपर से जो है ना आज जो वीडियो में बताए थे 3 डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी को स्किप कर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका यू मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ योर परमानेंट होम एड्रेस। आपको अपना परमानेंट होम एड्रेस का डिटेल्स करेक्टली आपको पता होना चाहिए, हाउस नंबर, नेम, लोकेलिटी, स्टेट, ये सब एक कागज़ पर आपको लिखना है, ठीक है। हाउस का नाम, नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, टाउन, विलेज, जहाँ भी रहते हो आप, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन का नाम आप लिख लेना, बीट नंबर का कोई नीड नहीं है, ठीक है, बीट नंबर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पुलिस स्टेशन का नाम आप सिर्फ लिख लेना, ठीक है। फिर आप कमेंट करोगे कि बीट नंबर क्या होता है, इसीलिए मैं बता दिया पहले ही कि पुलिस स्टेशन का नाम आपका इनफ होगा, बीट नंबर भाड़ में जाए उसको छोड़ देना, ठीक। हाउस का नंबर, नेम ना, नंबर नहीं पता है तो नेम तो पता होगा, लोकेलिटी, स्ट्रीट, टाउन, विलेज और पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका कितना डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से, आपका घर का डिस्टेंस कितना है वो भी लिखना है। और आगे लिखा है कि जो कैंडिडेट दिल्ली वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें एक सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी उनको भेजना है। ईमेल आईडी पर आपका लिखा गया है कि मेंशन जो किया गया है ईमेल आईडी पर उनको भेजना है, क्या क्या भेजना है उनको बता देते हैं। जहाँ पर भी दिल्ली वाले एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं दिल्ली साइड से, तो जहाँ पर भी उनका फेज़ 2 हुआ था वहाँ पर उनको ईमेल आईडी पर ASC का ईमेल आईडी नीचे दिया गया, हम भी दे दिए यहाँ पे,
तो उनको अपना 20 KB के नीचे JPG फॉर्मेट में फ़ोटो एक रखना है, यानी कि उसी में एक फ़ोटो अटैच करेंगे। उसके बाद कोई ID प्रूफ देंगे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन, आधार कार्ड। इसका जो साइज़ होगा आपका 200 KB के नीचे होना चाहिए। तो दिल्ली वाले एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और जहाँ भी फेज़ 2 उन्होंने दिया है उसका ईमेल ID मैंने PDF में मेंशन कर रखा है। तो आप जब ये PDF डाउनलोड करोगे तो आपको क्लिक करते ही आप सीधे उनके ईमेल पर पहुँच जाओगे। और एक आपको करना क्या है कि आपको अपना वो PDF बनाना है, उसमें उनका फ़ोटो अपना रखना, ठीक, फ़ोटो भेजना है, साइज़ उसका 20 KB के नीचे होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। आधार कार्ड का आपको फ़ोटो रखना है पूरा, दोनों साइड से लेकर उसका PDF बना लेना, उसका साइज़ आपका 200 KB के नीचे रखना है। रेसिडेंटियल एड्रेस प्रूफ में आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, जो भी है, राशन कार्ड, बैंक पासबुक भी, तो इसका भी साइज़ आपका, रेंट एग्रीमेंट वगैरह 200 KB के नीचे रखकर JPG में इसको PDF फॉर्मेट में आपको भेजना है, ठीक। तो फ़ोटो आपका JPG फॉर्मेट में रखना है 20 KB के नीचे। ID प्रूफ में आपको 200 KB के नीचे रखना है PDF फॉर्मेट में, और रेसिडेंटियल एड्रेस में आपका 200 KB के नीचे रखना है PDF फॉर्मेट में। और ये तीनों डिटेल्स को, ठीक है, आप स्कैनर से पूरा अच्छे से करके, स्कैनर कोई डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, बनाकर PDF में इसे कन्वर्ट कर लेना, फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ को और साथ में रेसिडेंटियल एड्रेस प्रूफ को, तीनों के एक साथ करके PDF बना के भेज देना इनको अपना, जहाँ पर भी फेज़ 2 आपने दिया था। इसमें आपका ईमेल ID हमने मेंशन कर रखा है। तो दिल्ली वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं अपना यहाँ पर भेज देंगे। डेट्स इट, यही था आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स का कहानी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आपको तो टेलीग्राम पर आ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।